गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन एल्कोहल में बात करेंगे कन्वर्जन की, रूपांतरण की। उससे पहले एक रिएक्शन है जो फोर्थ रिएक्शन बची हुई थी अपने पास में, एल्कोहल है, उस पर जो लोन पेयर है उसके कारण जो होने वाली अभिक्रिया है उसकी बात कर लेते हैं। तो लोन पेयर के कारण होने वाली अभिक्रिया में क्या करना है आपको, आपके पास में कोई ये एल्कोहल है, आप तो जानते हो एल्कोहल में ऑक्सीजन पे होता क्या है, लोन पेयर प्रेजेंट होता है। अब ये क्या करता है HCl के साथ में, यानी कि खनिज अम्लों के साथ में क्रिया करेगा। खनिज अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो आप ये देखोगे कि ये H+ होता है, ये क्या होता है Cl- होता है। ये क्या करेगा, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, किसको, इस हाइड्रोजन को, जिसके कारण इसके मध्य एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इसने इलेक्ट्रॉन दिए, इसका मतलब क्या बना, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। ठीक है, एक लोन पेयर दे दिया है, चलो। और यहां क्या आया, आपका पॉजिटिव चार्ज आया इस कॉम्प्लेक्स पे, और यहां क्या लगाया आपने, Cl- लगा दिया। इसको आप कहते हो कंपाउंड जो बना है ऑक्सोनियम कंपाउंड, इसको बोलोगे आप ऑक्सोनियम कंपाउंड। आपने तो पहले भी किया है, जहां पर निर्जलीकरण अभिक्रिया की है, प्रोटॉन ग्रहण करता है आपका एल्कोहल और वो प्रोटोनेटेड कंपाउंड का निर्माण कर लेता है, उसी को आप ऑक्सोनियम कंपाउंड कहते हो। आज का अपना जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है कन्वर्जन इन एल्कोहल, या एल्कोहल में आप क्या करोगे, रूपांतरण करोगे। अब रूपांतरण का मतलब क्या होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। कन्वर्जेंस इन एल्कोहल, देखो यहां रूपांतरण का मतलब अपन क्या देखेंगे, यहां पर रूपांतरण से मतलब देखेंगे आपके पास में कुछ एल्कोहल ऐसे होंगे जो निम्नतर एल्कोहल होगी, यानी कि जिनमें कार्बन की संख्या कम होगी, आप उससे प्राप्त करोगे हायर एल्कोहल की, या जिनमें क्या होगी, कार्बन की संख्या ज्यादा होगी, उनको प्राप्त करोगे। इसके अलावा आप कन्वर्जन में देखोगे कि 1 डिग्री एल्कोहल से आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिला है, 2 डिग्री एल्कोहल से आप 3 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री से आप क्या कर सकते हो, 1 डिग्री एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। तो कन्वर्जन में आप क्या क्या पढ़ते हो, देखो जैसे ये 1 डिग्री एल्कोहल है, 2 डिग्री एल्कोहल है आपका, और क्या है 3 डिग्री एल्कोहल है। अब आप 1 डिग्री एल्कोहल से 2 डिग्री एल्कोहल बना सकते हो, इस 2 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हो, इस 1 डिग्री से 3 डिग्री बना सकते हो, 3 डिग्री से 1 डिग्री बना सकते हो, 2 डिग्री से 1 डिग्री बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसे आपको क्या बोलोगे, कन्वर्जन बोलोगे। यानी आपने जो रिएक्शन पढ़ी है बस केवल उसी का यूज करते हुए चलना है आपको, और उसी को आधार मानोगे, और उसी के आधार पर आपका क्या हो जाएगा, कन्वर्जन के क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। इसके अलावा मान लो एक एल्कोहल ऐसा हो इसमें एक कार्बन हो, उसे आप 2 कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त कर लोगे। तो देखो ये क्या होगा, आपका निम्नतर एल्कोहल होगा, उससे क्या प्राप्त किया आपने, उच्चतर एल्कोहल प्राप्त कर लिया। कई जगह आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपने क्या किया, 2 कार्बन वाले से 1 कार्बन वाला प्राप्त किया, या ऐसा हो सकता है जिसमें 3 कार्बन से आपने 1 कार्बन वाला प्राप्त किया है, या 2 कार्बन वाला प्राप्त किया है। तो उसके लिए एक प्रोसेस होगी, और प्रोसेस का मतलब क्या है, कुछ रिएक्शंस में काम में लेने वाला हूं, और उसी रिएक्शंस को आधार मानते हुए अपने को कन्वर्जन करना है। देखो कन्वर्जन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, उसमें आपको तभी क्लियर हो पाता है जब आपको केमिकल रिएक्शंस के बारे में नॉलेज हो, तभी आप आगे कुछ कर पाते हो। और यदि आपने कन्वर्जन सीख लिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर आपकी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो बिल्कुल इजी बन जाती है, वहां पर फिर आपके डिफिकल्ट कुछ नहीं रहने वाला। चलो आइए कुछ एग्जांपल की तरफ देखते हैं। एक एग्जांपल करते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल है, उसका कन्वर्जन अपन करने जा रहे हैं 2 डिग्री एल्कोहल में। उसके लिए एक प्रोसेस होगी अपने पास में, तो लगाइए हेडिंग कन्वर्जन इन ऑफ 2 डिग्री एल्कोहल, कन्वर्जन ऑफ 1 डिग्री एल्कोहल इन 2 डिग्री एल्कोहल। यानी कि मैं क्या करूंगा, यहां एक मेरे पास में कोई 1 डिग्री एल्कोहल है, प्राथमिक एल्कोहल है, और उसको मैं कन्वर्ट करूंगा किसमें, 2 डिग्री एल्कोहल में। अब 2 डिग्री एल्कोहल में कन्वर्ट करूंगा
तो देखिए क्या करना है, चलिए समझते हैं। ये है मेरे पास में CH3 CH2 CH2 OH, एक प्रकार का 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जो OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री क्या है, 1 है, मतलब वो केवल एक कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। इसको आप क्या कह देते हो, प्रोपेन 1 ऑल कह देते हो, ठीक है। चलो आप क्या करते हो, सबसे पहले मैंने यहां लिखा, मान लो PCl5 इसके साथ रिएक्शन करवाई, PCl5 के साथ रिएक्शन करवाई तो आप तो जानते हो ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, उसको हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां से आपको क्या प्राप्त होता है, CH3CH2 CH2Cl, यानी कि आपने यहां एन प्रोपिल क्लोराइड प्राप्त कर लिया है। यहां तक इस बात को समझे। चलो आगे देखो क्या करना है। आगे मान लो आपने रिएक्शन करवाई इसकी एल्कोहलिक OH के साथ में, या आप कर सकते हो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ में। देखिए मैंने क्या किया, एल्कोहलिक OH लिया यहां, या आप क्या ले सकते हो, कंसंट्रेट H2SO4 इस रिएक्शन के दौरान काम में ले सकते हो। अब देखिएगा एल्कोहलिक OH जहां आ जाता है वहां पर आपने देखा होगा बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है, एक बीटा विलोपन अभिक्रिया होती है, मतलब इस रिएक्शन के दौरान आपको बीटा हाइड्रोजन परमाणु है वो बाहर निकलता है, एक प्रकार की विलोपन अभिक्रिया हुई। चलो क्या होने वाला है, ये Cl है, जिस कार्बन से जुड़ा है वो अल्फा कार्बन हो गया, और ये कार्बन कैसा हो गया आपका, बीटा कार्बन हो गया। मतलब यहां इस बीटा कार्बन से आपका क्या निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा, और ये Cl बाहर होगा, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन होती है। आप तो जानते होंगे जहां पर अपन ने बात की है एलिमिनेशन रिएक्शन की, एल्किल हैलाइड में ये रिएक्शन देखी है, तो बताओ क्या फॉर्मेशन होगी, एक प्रकार की यहां हो क्या रहा है, विलोपन अभिक्रिया, जिसको आप बोलते हो एलिमिनेशन रिएक्शन संपन्न हो रही है। चलो इसके द्वारा क्या बनेगा, एल्किन की फॉर्मेशन होती है। चलिए ये बन गया आपका एल्किन, इसको आप क्या कहते हो, प्रोपीन या प्रोप1इन कहते हो। आगे मान लो मैंने रिएक्शन करवाई HI के साथ में। अब देखो HI के साथ रिएक्शन करवाई तो यहां आपको जो रूल फॉलो करना है वो क्या करना है, मार्कोनिकोव का नियम फॉलो करना है। आप तो जानते हो यदि यहां प्रोक्साइड होता तब आप क्या लगाते, एंटी मार्कोनिकोव का नियम लगाते, लेकिन यहां पर क्या दे रखा है आपको, केवल HI दे रखा है। अब यहां पर रूल कौन सा फॉलो करोगे आप, मार्कोनिकोव रूल। आप तो जानते हो मार्कोनिकोव रूल के बारे में, अधिक उद्दीपनी परमाणु उस कार्बन पे जाके जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या हो, कम हो। तो यहां होगा क्या, CH3CH, और ये CH3, यहां आपका क्या आ जाएगा, I आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे आप, 2 आयोडोप्रोपेन कह देते हो, इसी को आप क्या बोल देते हो, 2 आयोडोप्रोपेन कर देते हो। चलो आगे क्या कराओगे, अब देखो, अब आपको यहां लेना है एक्वस के OH ले सकते हो काम में, या ले सकते हो एक्वस NaOH ले सकते हो काम में, या ले सकते हो मोइस्ट Ag2O काम में ले सकते हो, जलीय या सॉरी नम Ag2O यहां आप काम में ले सकते हो। बताओ देखो ये इस रिएक्शन के दौरान क्या कार्य करते हैं, आप तो जानते हो यहां से ये क्या करते हैं, इसके साथ में रिएक्शन करेंगे, Ki को बाहर निकालेंगे, इधर भी Na बाहर निकलेगा या Ag बाहर निकलेगा। क्लियर है। चलो ये हेलो एल्केन के साथ अपने रिएक्शन देखी थी, क्या प्राप्त होगा आपको, एल्कोहल प्राप्त होगा, ये वाला एल्कोहल प्राप्त हो गया। बताओ ये एल्कोहल कौन सा एल्कोहल था, 1 डिग्री एल्कोहल था क्या, और यहां हमने क्या प्राप्त कर लिया है, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कर लिया। तो बताओ कन्वर्जन की रिएक्शन आई समझ में आपके, क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल से अपन ने इसके द्वारा क्या प्राप्त कर लिया है, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कर लिया। अब देखो एग्जाम में आपसे यहां क्वेश्चन किस प्रकार आता है, क्वेश्चन ये आता है आपसे, आपको दे दिया जाए मान लो ये एल्कोहल, और अब आपको पूछा जाए इस प्रकार, ये तो आप रिएक्शन करवाते हो PCl5 के साथ में,
फिर आपसे 2 नंबर यहां दे दिया जाए एल्कोहलिक OH के साथ में, या आपको यहां मिल जाए कंसंट्रेट H2SO4। 3 नंबर आपको क्या देगा, फिर HI के साथ रिएक्शन देखने को मिलेगी। फिर अगला क्या देगा, यहां आपको एक्वस की OH देगा, और फिर आपसे पूछेगा कि यहां प्रोडक्ट क्या बनने वाला है। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप करना। पहले इस स्टेप को फॉलो करोगे, फिर इसको फॉलो करोगे, फिर इसको फॉलो करोगे, लास्ट में इसको फॉलो करोगे, तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपका 2 डिग्री एल्कोहल। कन्वर्जन का यूज इसी में किया जाता है, क्लियर है। यानी कि एक से अधिक अभिक्रिया जहां पॉसिबल होती है, और लास्ट में अपना क्या प्रोडक्ट बनने वाला है उसके बारे में अपन यहां बात करते हैं। इस बात को शायद अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए यहां तक नोट करें इसे। आगे अब देखो एक एग्जांपल ऐसा करेंगे जिसमें 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको 2 डिग्री अल्कोहल में तो कन्वर्ट कर लिया। अब 3 डिग्री अल्कोहल बनाते 1 डिग्री वाले का, उसका कन्वर्जन देख लेते हैं। तो हेडिंग लगाओ 1 डिग्री अल्कोहल है, उसको आपको कन्वर्ट करना है 3 डिग्री अल्कोहल में। अब वो कन्वर्ट कैसे कैसे करोगे उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो इजी होगा काम। इसका एग्जांपल करके CH3 CH2 CH2OH। चलो डायरेक्ट मैंने क्या किया, यहां पर आपको दे दिया मान लो कंसंट्रेट H2SO4 दे दिया। आप जानते हो सांद्र H2SO4 किसका कार्य करता है, एक निर्जली कारक होता है, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, यानी ये एक निर्जली कारक का कार्य करेगा। अब निर्जली कारक का कार्य करता है तो बीटा हाइड्रोजन निकलेगा, ये अल्फा हुआ और ये क्या हुआ आपका बीटा हाइड्रोजन, मतलब ये हाइड्रोजन निकला यहां से बना क्या आपका CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 बन गया है। चलो अब मान लो मैंने इसकी रिएक्शन करवा दी HBr के साथ में। अब आप जानते हो HBr के साथ रिएक्शन हो रही है, मार्कोनिकोव का रूल फॉलो होगा। मार्कोनिकोव के रूल के हिसाब से आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, यहाँ 2 ब्रोमो प्रोपेन बनने वाला है। नाम लिखते भी चलना, केमिस्ट्री में यदि आपको अच्छे नंबर लाने हैं, जहां बात करते हो BSc एग्जाम की, जहां बात करते हो बोर्ड एग्जाम की, उसकी बात करो, क्लियर है। 2 ब्रोमो प्रोपेन बना आपका। अब आपने क्या किया, मान लो यहां पर ले लिया है एक्वस KOH लिया है, एक्वस KOH लिया, इसका मतलब यहां से बाहर क्या निकला आपका KBr निकला, और बना क्या है CH3 CHOH CH3। बताओ 1 डिग्री एल्कोहल था क्या, बिल्कुल था। इसे यहां तक क्या प्राप्त किया आपने, 2 डिग्री एल्कोहल प्राप्त कर लिया है। अब अपन इससे चलेंगे 3 डिग्री एल्कोहल अपने को बनाना है, क्योंकि अपनी हेडिंग यही है। 3 डिग्री एल्कोहल बनाओगे, अब क्या करोगे देखिएगा, इसका आप करवाते हो ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने पर आप तो जानते हो क्या बनने वाला है 2 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन। अब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में ले सकते हो, मान लो आपने लिया एसिडिक KMnO4 ले सकते हो काम में, और क्या ले सकते हो काम में एसिडिक K2Cr2O7 ले सकते हो काम में, ठीक है, कुछ भी ले लेना काम में। इसके अलावा और भी मैंने आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता रखे हैं, उनको ले सकते हो आप काम में। चलो होने वाला क्या है, यहां से आपको एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन का बाहर निकलना है। तो आपका प्रोडक्ट यहां से बनेगा क्या CH3CO CH3, क्लियर है। चलिएगा इसको आप क्या कहते हो, इसको आप बोल देते हो एसीटोन कहते हो, इसी को आप कहते हो प्रोपेन-टूओन कहते हो, और इसी को आप क्या बोलते हो कीटोन कहते हो। अब देखो आगे क्या करोगे, इसकी रिएक्शन आप करवाते हो CH3MgI, फिर आप क्या करवाओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे। अब देखो क्या होने वाला है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन होती है इसकी, तो बताओ क्या प्रोडक्ट बनता है, एक 3 डिग्री अल्कोहल बनता है या नहीं बनता है, याद करो। देखो मैंने इस रिएक्शन की बात की है पहले कभी, आपको याद होगा, ये आपका एसीटोन है, इसके विक्रिया आप करवाते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में। होने वाला क्या होता है कि ये क्या होता है, कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है,
ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, ये क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। केमिस्ट्री में नेगेटिव को हमेशा किसकी तलाश होगी, पॉजिटिव की तलाश होगी। इस पे टेक करेगा तो इस पाई बॉन्ड को टूटना पड़ेगा, मतलब ऑक्सीजन अपनी ओर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कर लेगा, क्या बनेगा आपका, बनेगा CH3। क्लियर है। चलो इसके द्वारा आप क्या करोगे, OMgBr करोगे और यहां क्या लगाओगे आप CH3 लगाओगे। बताओ इस प्रकार रिएक्शन होगी क्या, आपका नेगेटिव से पॉजिटिव वाला पार्ट जुड़ गया और डायरेक्ट पॉजिटिव से क्या जुड़ गया, आपका नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ गया। तो देखो आपका प्रोडक्ट क्या बना है, CH3 यहां मैंने लगाया है OMgBr और यहां मैंने क्या लगाया है, एक मिथाइल ग्रुप लगाया। अब आप तो जानते हो इसका डायरेक्ट क्या करते हो, आप हाइड्रोलाइसिस करते हो, किसमें, एसिडिक मीडियम में करते हो। क्लियर है। आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो लिख सकते हो शुष्क ईथर लिख सकते हो। हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या बनने वाला है, H और OH बना क्या, एक 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन हो गई क्या। देखो CH3OH और आपका क्या बना यहाँ CH3 बना है। आपने क्या किया यहाँ पर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया है, इसका अम्लीय द्रव गठन किया है। बताओ आपने क्या प्राप्त कर लिया, 1 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री अल्कोहल प्राप्त किया या नहीं किया है, कर लिया है। तो आप आराम से 1 डिग्री अल्कोहल के द्वारा एक 3 डिग्री अल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। बस आपको प्रत्येक रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि आपको यहां क्या रिएजेंट दे रखा है और ये रिएजेंट इस रिएक्शन में क्या काम करता है। देखो वर्ड से क्या हो जाता है, प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। कैसे, एक्वस KOH और आपका एल्कोहलिक KOH, जलीय KOH और एल्कोहलिक KOH जानते हो। एल्कोहलिक KOH विलोपन अभिक्रिया करता है और एक्वस KOH क्या करता है, हेलो एल्केन बनाता है। दोनों विलोपन अभिक्रिया करते हैं लेकिन वो बीटा हाइड्रोजन को निकालते हैं कौन, एल्कोहलिक KOH। बात इतना सा है। चलो अब ये रिएक्शन आपको एग्जाम में कैसे देखने को मिलेगा, देखो इस प्रकार मिल सकता है, बस केवल आपको पता होना चाहिए। बाकी कोई भी आपको दे रिएजेंट उसे आप क्या प्राप्त कर लोगे, डायरेक्ट प्राप्त कर लोगे प्रोडक्ट। चलो पहला आपको मान लो दे दिया जाए कंसंट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई, दूसरा दे दिया जाए HBr के साथ रिएक्शन करवाई, तीसरे आपको बोल दिया जाए यहां एक्वस KOH लिया गया है, फोर्थ आपको बोल दिया जाए यहां इसका किया गया है एसिडिफिकेशन ऑक्सीडेशन किया गया है और इसके लिए H+ दे दिया गया है, KMnO4 दे दिया गया है। ठीक है। पांचवा आपको बोला गया है, डायरेक्ट बोल सकता है, देखो CH3MgI या H2 डायरेक्ट ये दे सकता है या अलग अलग स्टेप में आपको रिएक्शन करवाने को बोल सकता है। आपको बताना होता है फिर लास्ट में आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है उसके बारे में बताना है। तो ये चीज इजी है, क्लियर है यार, हो गई आपकी बात। चल इसको यहां तक नोट करिए, आगे अपन चर्चा करते हैं। आइए अब देखो एक एग्जांपल ऐसा करते हैं जिसमें अपन 2 डिग्री अल्कोहल है उसे 3 डिग्री अल्कोहल बनाए। मान लो 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनाए, 3 डिग्री अल्कोहल बनाए। आपसे पूछे मान लो डायरेक्ट, तो याद कर लेना यहां से मैंने क्या लिया है, 2 डिग्री अल्कोहल लिया है और डायरेक्ट मैंने क्या बना दिया, 3 डिग्री अल्कोहल बना। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, डायरेक्ट यदि क्वेश्चन आएगा तो इस प्रकार भी पूछा जा सकता है। ये लीजिए क्या दिया गया है क्वेश्चन में, आपको बोला गया है इसका ऑक्सीडेशन करवाना है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकता है अगला। फिर आपसे पूछा गया है पहले स्टेप ये है, दूसरी स्टेप CH3MgI करवा दिया और इसका डायरेक्ट क्या कर दिया आपने, अभी हाइड्रोलाइसिस कर दिया। अब आपसे प्रोडक्ट पूछे तो इजी काम है, कर सकते हो, बना सकते हो, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां नहीं है। चलो अब अपन बात करते हैं हायर एल्कोहल से निम्नतर एल्कोहल की ओर चलेंगे और निम्नतर एल्कोहल से अपन हायर एल्कोहल की ओर चलते, उसके द्वारा क्या क्या प्रोडक्ट बनने वाले हैं उनकी अपन बात करते। चलो अब हेडिंग लगाओ, एल्कोहल में जो कार्बन श्रृंखला होती है उसका आपको कन्वर्जन करना है। अब वो कन्वर्जन कैसे करोगे उसकी बात करते। देखो
एक तो होता है आपका उच्चतर एल्कोहल जो होता है उसको आपको कन्वर्ट करना होता है निम्नतर एल्कोहल में, और एक कन्वर्ट करना होता है जो आपको निम्नतर एल्कोहल आपका होता है उसको उच्चतर एल्कोहल में कन्वर्ट करना होता है। उसके लिए भी आपको अलग अलग रिएजेंट काम में लेने हैं और फिर क्या करवानी है, इस रिएक्शन को संपादित करवाना है। समझे इस बात को? चलिए सबसे पहले मैं बात करने जा रहा हूं निम्नतर जो एल्कोहल है उससे आपको प्राप्त करना है, मान लो कोई उच्चतर एल्कोहल प्राप्त करना है, तो उसका निर्माण कैसे करोगे, उसको आप कैसे बनाओगे? तो हेडिंग लगाओ निम्नतर एल्कोहल है उसका उच्चतर एल्कोहल में परिवर्तन कैसे करोगे, आइए देखते हैं। निम्नतर एल्कोहल होगा, मेरे पास में कोई लोअर एल्कोहल होगा और उसको उच्चतर एल्कोहल में कन्वर्ट करना है। हेडिंग लगाइए आप, निम्नतर एल्कोहल का उच्चतर एल्कोहल में परिवर्तन, उच्चतर एल्कोहल में परिवर्तन। या आप इस लाइन को ऐसे भी बोल सकते हो, आप क्या कर रहे हो, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण कर रहे हो, मतलब कार्बन चेन में क्या कर रहे हो, वृद्धि कर रहे हो। या आप इसको ऐसे बोल सकते हो, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। चल, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण कैसे होता है उसकी अपन बात करते हैं। देखिएगा एक रिएक्शन की थ्रू समझते हैं। ये मेरे पास में कोई एल्कोहल है जिसमें कितने कार्बन है आप तो जानते हो, एक कार्बन है। इसकी मैंने क्या करवाया है, फास्फोरस के साथ में रिएक्शन करवाई है और आयोडीन की उपस्थिति में करवाई है। फास्फोरस लिया और आयोडीन लिया। चलो आप तो जानते हो, आपने पढ़ा होगा विक्टर मेल टेस्ट पढ़ा होगा, वहां पर अपन ने क्या बनाए थे, आयोडो एल्केन बनाए थे। बनेगा क्या, RI बनेगा। इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, KCl के साथ कराओगे। पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो क्या बनता है आपका, KI बाहर निकलता है और बनने वाला क्या होता है, RCl बनने वाला होता है। इसको क्या बोलते हो आप, एल्किल साइनाइड कहते हो क्या, बिल्कुल बोलते हो आप इसको एल्किल साइनाइड। चलो इसको बोलते हो आप एल्किल साइनाइड। अब देखो इस एल्किल साइनाइड है, इसकी मैंने रिएक्शन करवाई निकिल की उपस्थिति में और आपसे बोल दिया जाए फॉर हाइड्रोजन, मतलब क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। और ये आपको पता है निकिल आ जाए जहां प्लेटिनम आ जाए, जहां पैलेडियम आ जाए, वो फिर वहां कार्य क्या करते हैं, हाइड्रोजनेशन का कार्य करते हैं। इस पर हाइड्रोजनीकरण भी हो रहा है या इसका रिडक्शन हो रहा है। चलो 4 हाइड्रोजन जुड़ेंगे तो क्या बनेगा आपका, RCH2NH2 बनेगा। 1 डिग्री एमएन बना या नहीं बना, बन गया। तो देखो इसके द्वारा आप 1 डिग्री एमएन को भी प्राप्त कर सकते हो, इस रिएक्शन के द्वारा एल्किल साइनाइड भी प्राप्त कर सकते हो और आयोडो एल्केन भी प्राप्त कर सकते हो। चलो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवाओगे HNO2 के साथ में। होता क्या है आपका HNO2, नाइट्रस एसिड होता है क्या। चलिएगा रिएक्शन किस प्रकार होती है आप तो जानते हो, पहले भी मैंने बता रखा है, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे होती है, क्लियर है। HNO2 की स्ट्रक्चर देखो, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन होगी, बनने वाला क्या है, यहां से ये बॉन्ड इस प्रकार ब्रेक होता है तो आपको क्या मिलता है, देखो RCH2OH मिलेगा, N2 मिलेगा और H2 मिलने वाला है। तो आपको क्या प्राप्त हुआ, RCH2OH। अपना जो मुद्दा था वो खत्म हो गया। मुद्दा क्या था, एक कार्बन वाला एल्कोहल था, या कितने कार्बन वाले एल्कोहल हो गए, 2 कार्बन वाले एल्कोहल हो गए। तो बताओ आपने निम्नतर एल्कोहल था उसको उच्चतर एल्कोहल में कन्वर्ट किया या नहीं किया, कर लिया है। तो यहां तक इसे नोट करें, ये आपने एग्जांपल के एक निम्नतर एल्कोहल है उसको उच्चतर एल्कोहल में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। चलिएगा यहां तक नोट करें इसे, आगे देखते हैं और करते हैं एग्जांपल। देखो जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे ना चीजें आपकी उतनी क्या होगी, क्लियर होगी। केमिस्ट्री में तो बस एग्जांपल जितने ज्यादा करोगे, प्रैक्टिस मायने रखती है, आपको केवल और केवल प्रैक्टिस आनी चाहिए, बस और कुछ नहीं। क्लियर है, चलो और चले आगे, आइए देखते हैं। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, देखो एक चीज से भी बना सकता हूं और इसी रिएक्शन,
इस रिएक्शन की मैंने NaCl के साथ मान लो रिएक्शन करवाई है यहां, तो क्या बनेगा उसकी बात करते हैं, आइए देखते हैं। देखो अपना मकसद क्या है, निम्नतर एल्कोहल को उच्चतर एल्कोहल में कन्वर्ट करना अपना मकसद है और वो पूरा हो रहा है। आइए देखते हैं, ये एल्कोहल है मेरे पास में, अब मैंने मान लो इसकी रिएक्शन करवाई सबसे पहले PCl5 के साथ में, बस प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, बस आपको अब रिजल्ट देखते ही पता होना चाहिए कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, एल्किल क्लोराइड बना। क्या किया, KCl के साथ रिएक्शन करवाई, क्या बना, RCl बना। निकल लिया, या ले सकते हो प्लेटिनम ले सकते हो, क्या किया है, हाइड्रोजनेशन किया है, बना क्या है, RCH2NH2। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, निकल है प्लेटिनम है, यहां से इसको हाइड्रोजनीकरण हुआ। अब क्या करोगे, आपका जो RCH2NH2 बना है मान लो, इसकी रिएक्शन आप करोगे NaCl के साथ में, और जो NaCl होता है, इस NaCl को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है टिल्डेन रिएजेंट, या इसी को आप कहते हो टिल्डेन अभिकर्मक कहते हो, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन होती है तो होता क्या है, देखिएगा यहां से आपको मिलने वाला है Cl, एल्किल क्लोराइड मिलने वाला है, ठीक है, N2 मिलने वाला है, क्या बनेगा, RCH2Cl बनेगा, यानी कि आपका यहां आपको प्राप्त हो गया है एल्किल क्लोराइड प्राप्त हो गया। देखो टिल्डेन अभिकर्मक के साथ में रिएक्शन होगी तो बनने वाला क्या है, RCH2Cl, क्लियर। ये ऐसा होता है Cl एंड डबल बॉन्ड O बनने वाला, क्लियर है। तो होगा क्या, यहां से आपको ये Cl मिलेगा, यहां से आपको N2 मिलेगा और यहां से आपको H2 मिलेगा। आपने क्या बनाया है, एक एल्किल क्लोराइड बनाया है, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन है एक एमीन की रिएक्शन है, एमीन वाले चैप्टर पर करेंगे इसको। आगे देखो, आगे कन्वर्जन करते हैं इसका। अब मैंने क्या किया, यहाँ एक्वस क्योज लिया, आप जानते हो एक्वस क्योज किसका कार्य करेगा, यहां से KCl को बाहर फेंकेगा, KCl क्या बना, RCH2OH, बताओ एल्कोहल बना। एग्जाम्पल किसका हुआ, ये एक कार्बन वाला एल्कोहल था, आपने क्या किया है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त किया, मींस क्या हुआ, एक निम्नतर एल्कोहल था उसको वापस एग्जाम्पल कर लिया, किसका, उच्चतर एल्कोहल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। चलो यहां तक इसे नोट करिए, आगे और करते एग्जाम्पल, आइए आगे देखते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और करते हैं, उसके द्वारा आपकी और बातें हो क्लियरफाई होंगी। निम्नतर एल्कोहल का उच्चतर एल्कोहल में ही कन्वर्ट कर रहे हैं अपन, उसका कन्वर्टेबल कर रहे हैं, देखिएगा। चलो एक एग्जाम्पल और करते हैं, ये मेरे पास में मेथिनॉल बोलोगे इसको, मींस क्या है आपका, इसमें एक कार्बन है, समझे, चलिएगा। इसकी रिएक्शन आप क्या करते हो, मान लो मैंने करवाई है PbR2 के साथ में करवाई है। अब आप जानते हो, मान लो यहां मैंने लिया PbR3 लिया, या आपका मान लो PCl2 होता यहां, या PCl3 होता, तो आप क्या कह सकते थे, ये ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड है, किसमें कन्वर्ट होगा, हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जाएगा, क्लियर है। क्या बनेगा, CH3Cl में कन्वर्ट होगा, क्या बना आपका, एक मेथिल क्लोराइड कंपाउंड बना। आगे देखो, इसकी रिएक्शन वापिस जो करवा रहे थे KCl के साथ करवाओगे, KCl के साथ रिएक्शन करवाई, KCl बाहर निकला, बना क्या, CH3Cl, वापिस क्या करोगे, अब ये बना है, इसका कराओगे हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, देखो इसका करवाओगे हाइड्रोलाइसिस, जिसको आप क्या कहते हो, जल अपघटन कहते हो, ये देखिएगा। अब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, इसको ऐसे लिख रहा हूं मैं, देखिएगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड HOH, ठीक है। यहां से आपको क्या प्राप्त होगा, CH3COOH प्राप्त होगा, और क्या प्राप्त होगा, NH3। बताओ इसके द्वारा क्या प्राप्त किया आपने, एसिटिक एसिड प्राप्त कर लिया। तो इसका यदि आप हाइड्रोलाइसिस करते हो तो आपको प्राप्त क्या होता है, CH3COOH प्राप्त होता है।
इसी को आप क्या कहते हो, एसिडिक एसिड कहते हो। आईयूपीएसी नाम क्या होगा इसका, देखो एक दो कार्बन है, इसको क्या बोल देते हो, एथेनोइक एसिड कह देते हो क्या, बिल्कुल बोल देते हो। अब देखो ये एथेनोइक एसिड आपका बना है, यहां बने हुए एथेनोइक एसिड की आप रिएक्शन करवाते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। किसके साथ करवाओगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाते हो तो आपको कैल्शियम एसिटेट की फॉर्मेशन मिलती है। देखो CaOH का होल ट्वाइस क्या बनने वाला है, यहां से आपको प्राप्त होगा CH3CO का होल ट्वाइस C। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, कैल्शियम एसिटेट बोलोगे। इसके दो मोल के साथ रिएक्शन करेगा तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, कैल्शियम आके जुड़ेगा, इसको बोल देते हो आप कैल्शियम एसीटेट। अब देखो कैल्शियम जो एसीटेट बना है इसका आप करवाओगे यहां शुष्क आसवन। शुष्क आसवन मतलब क्या करवाओगे, इसका करवाओगे ड्राई डिस्टिलेशन करवाओगे। कैसे होगा उसकी बात करते हैं, देखिएगा ये है मेरे पास में ठीक है, इसका क्या करवाओगे आप, शुष्क आसवन करवाओगे। तो देखो शुष्क आसवन करवाओगे और किसके साथ करवाओगे, आप करवाओगे कैल्शियम फॉर्मेट के साथ में। मैंने यहां ले लिया है, मान लो कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया है। फॉर्मेट क्या होता है, देखो ये एसिटेट है, फॉर्मेट जानते हो फॉर्मिक अम्ल से प्राप्त होगा, ये फॉर्मेट होगा, इसको क्या बोलोगे आप, कैल्शियम फॉर्मेट कहते हैं। चलिए अब कैल्शियम फॉर्मेट लिया मैंने, एक बात ध्यान रखिएगा, इसको ऐसे लिखोगे आप HCOOCOH होगा क्या ऐसा, यहां कुछ ऐसा होगा CaCO3 बाहर निकलेगा, इधर भी क्या होगा CaCO3 बाहर निकलेगा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा CH3COH, इधर भी क्या होगा CH3COH। ठीक है, एल्डिहाइड बनेंगे तो आपका क्या बनेगा, यहां से CH3CHO बन जाएगा। अब देखो यहां से आपको प्राप्त हो गया CH3CHO। यह आप रिएक्शन कहां पढ़ोगे, ध्यान रखिएगा, ये रिएक्शन आप पढ़ोगे जहां पर कार्बोनिल कंपाउंड की फॉर्मेशन करोगे, इसको क्या कहोगे, एसिड एल्डी। ठीक है, एसिड एल्डिहाइड लिया, इसका क्या करवाओगे, अपचयन करवाओगे। अपचयन करवाओगे तो एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, CH3CH2OH। बताओ क्या बना, एक कार्बन वाले से दो कार्बन वाला कंपाउंड आपने क्या कर लिया, यहां प्राप्त कर लिया है। तो एल्कोहल में निम्नतर एल्कोहल से उच्चतर एल्कोहल की चले क्या, बिल्कुल चले। अब रिएक्शन कैसे दे सकता है आपको, एग्जाम में मीथेनॉल मिला, आपको बोल दिया जाए PbR2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हो पहले, दूसरा इसी रिएक्शन में आपसे बोले KCN के साथ करवा रहे हो, फिर आपसे बोले इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, फिर आपसे बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर दो, फिर आपसे बोले डायरेक्ट ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। किसकी उपस्थिति में करोगे, कैल्शियम फॉर्मेट के साथ करोगे। फिर आपसे बोल दे इसका क्या करवा दो, 6वें नंबर पे रिडक्शन करवा दो। डायरेक्ट आपसे क्या पूछ लिया जाए, प्रोडक्ट पूछ लिया जाए, फिर आप वहां क्या कर सकते हो, इस प्रकार के एल्कोहल की फॉर्मेशन कर सकते हो। 2 डिग्री एल्कोहल की क्या कर सकते हो, फॉर्मेशन कर सकते हो। क्लियर है यहां तक, चलिए अब अपन बात करेंगे उच्चतर एल्कोहल है उसका निम्नतर एल्कोहल में परिवर्तन कैसे होता है। उच्चतर मतलब जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी। निम्नतर का मतलब जिसमें कार्बन की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो अब हेडिंग लगाइए आप, उच्चतर एल्कोहल का निम्नतर एल्कोहल में क्या कन्वर्ट या कन्वर्ट। यहां लिख रहा हूं मैं उच्चतर एल्कोहल है और उसको आपको कन्वर्ट कर देना है
निम्नतर एल्कोहल में। आप देखो इसको आप यहां क्या बोलोगे, कार्बन श्रृंखला है उसका आप क्या करने जा रहे हो, अवरोहण करने जा रहे हो। अवरोहण का मतलब कार्बन श्रृंखला में क्या करोगे, कमी करोगे यहां पर। आइए देखते हैं किस प्रकार होती है कमी, उसकी बात करते हैं। चलिए देखिएगा, देखो एक मेरे पास में एल्कोहल है RCH2OH एल्कोहल, क्लियर है। इसमें कितने कार्बन है प्रारंभ में, आपने यहां देखा यहां पर आपको 2 कार्बन दिखाई दे रहे। आगे देखो इसका सबसे पहले आप करवाते हो ऑक्सीडेशन। आप जानते हो ऑक्सीडेशन करवाओगे तो आपको यहां से क्या मिलने वाला है, हाइड्रोजन निकलने वाला है और एल्डिहाइड प्राप्त होने वाला। एक हाइड्रोजन ये निकला, एक हाइड्रोजन ये निकला, मतलब क्या प्राप्त हुआ आपको, एल्डिहाइड प्राप्त हो गया क्या। चलिए ये जो आपका एल्डिहाइड यहां बना है, इस एल्डिहाइड का आप फर्दर ऑक्सीडेशन करवाते हो, क्या बन जाता है आपका, एसिड बन जाता है क्या, या जिसको आप क्या कहते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड कहते। यहां तक समझे। आगे अब यदि आप इसकी रिएक्शन करवाते हो NaOH के साथ में, तो देखो NaOH के साथ में रिएक्शन कैसे होगी उसकी बात करेंगे। NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हो तो यहां से आपको H2O मिलेगा, क्या बनेगा, RCOONA। इसको बोलोगे आप सोडियम एल्केनोएट, सोडियम एल्केनोएट कह दोगे। आप क्या कराओगे, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाओगे। डीकार्बोक्सिलेशन किसके साथ में होता है, NaOH और CaO का मिश्रण लेते हो। याद करो, देखिए इसको बोला क्या जाता है, इसको बोलते हो आप सोडा लाइम कहते हो, सोडा लाइम बोलोगे। इसके साथ में रिएक्शन होती है, इस रिएक्शन को क्या कहते हो, डीकार्बोक्सिलेशन कहते हो। इसका मतलब इसी को आप क्या कह देते हो, विकार्बोक्सिलीकरण बोलते हो। चलिए ये आपका हो गया डीकार्बोक्सिलेशन। अब देखो आपको पता है यहां से क्या निकलने वाला होता है, CO2 निकलने वाला होता है, यानी कि Na2CO3 इस रिएक्शन के दौरान बाहर निकलता है और इस रिएक्शन से बनने वाला क्या होता है, आपको यहाँ एल्केन प्राप्त हो जाता है। याद करो जहां पर आपने हाइड्रोकार्बन पढ़े थे और एल्केन बनाया था, इसके द्वारा एल्केन की फॉर्मेशन की थी क्या, बिल्कुल। अपन एसिड का निर्माण करेंगे इस रिएक्शन के द्वारा, अपन एल्डिहाइड का निर्माण करेंगे इस रिएक्शन के द्वारा, तब आपका कन्वर्जन क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। चलो अब मैंने रिएक्शन करवाई है, यहां पर इसका करवा दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया है, और HNO जानते हो आप सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। चलो इसको आप क्या बोलते हो, हेलोजिनेशन बोल दो चाहे क्लोरीनेशन बोल दो। क्या प्राप्त कर लिया आपने, RCl प्राप्त कर लिया है। इसी को क्या बोलोगे आप, एल्किल क्लोराइड कहते हो। चलो अब ये जो बना हुआ एल्किल क्लोराइड है, डायरेक्ट क्या करोगे, इसकी रिएक्शन कराओगे, जलीय KOH ले लोगे काम में, या क्या ले लोगे, जलीय NaOH ले लोगे, या Ag2O ले लोगे। क्या आपका नव Ag2O जो है क्या होने वाला है, यहां से KCl बाहर निकलेगा, NaCl बाहर निकल सकता है, और आपने क्या प्राप्त कर लिया, यहाँ एल्कोहल प्राप्त कर लिया। बताओ क्या चीज समझ में आई, 2 कार्बन थे प्रारंभिक एल्कोहल में, और आपका जो प्रोडक्ट अब बना है उसमें कितने कार्बन थे आपके, 1 कार्बन प्राप्त किया आपको। इसका मतलब ये हुआ कि 2 कार्बन से आपने कितने कार्बन प्राप्त किए, 1 कार्बन प्राप्त किया गया। मतलब उच्चतर एल्कोहल से आपने फॉर्मेशन कर ली है निम्नतर एल्कोहल की। अब डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है RCH2OH है, पहला इसका करवाते हो आप ऑक्सीडेशन करवाते हो, ठीक है। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाने के बाद दूसरा आपसे दे दिया जाएगा NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, तीसरा दे दिया जाएगा आपसे इसकी रिएक्शन करवाओगे आप सोडा लाइम की प्रेजेंस में, फिर आपसे दे दिया जाए इसका क्लोरीनेशन करवाओगे HNO की प्रेजेंस में, और लास्ट में आपको कुछ भी दिया जा सकता है एक्वस KOH के साथ आप क्या करोगे, रिएक्शन करवाओगे, क्या प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी इसके बारे में आप बता सकते हैं। क्लियर है, चलो यहां तक नोट करिए, फिर अपन आगे चलते हैं, नोट करिए यहां तक। आइए
और एग्जांपल करते हैं कार्बन श्रृंखला में जो अवरोहण है उसका, और उसे और चीजें आपके क्लियर होगी। देखिए एक एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं। अब यहां से आपकी कई चीजें हैं, वो कई रिएक्शंस है वो क्लियर हो पा रही है। एक एग्जांपल है, ये है मेरे पास में CH3 CH2। चलो मान लो अब यहां पर मेरे को दे दिया गया है एल्यूमिना दे दिया गया है और यहां हीट किया जा रहा है। एल्यूमिना आप जानते हो किसका कार्य करता है, एक निर्जली कारक का कार्य करता है। निर्जली कारक का मतलब क्या हुआ, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट हुआ। यहां से निकलेगा क्या, आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से हाइड्रोजन निकलेगा, मतलब ये अल्फा वाला कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा हाइड्रोजन यहां से निकलने वाला है। फॉर्मेशन किसकी होगी, आपके एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। इसी को आप क्या बोल देते हो, एल्कीन बोल। चलो इसकी रिएक्शन आप करवाते हो ओजोन के साथ में करवा रहे हो मान लो, इसका मतलब इसका क्या करवाओगे, ओजोनोलाइसिस, ओजोन अपघटन कराओगे। याद करो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, पीछे पढ़ रखा है कि एल्कीन है उसका जब आप करवाते हो ओजोनोलाइसिस तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होती है। आया कुछ याद, मतलब डबल बॉन्ड हटा दो और ऑक्सीजन के एडिशन करनी है, वहां पर जोड़ोगे क्या, आप ऑक्सीजन जोड़ोगे, होगी कुछ ऐसा। यहां CH2 ऑक्सीजन एक यहां जुड़ा, यहां CH2 जुड़ा, फिर क्या हुआ, ऑक्सीजन है यहां ऑक्सीजन किया, होने वाला कुछ ऐसा है जब आप इसमें जिंक डालोगे और H2 डालोगे। क्लियर है, होने वाला क्या होगा, यहां से आपको प्राप्त होने वाला है 2HCH, यानी दो बने ना HCHO, क्या प्राप्त हुआ, फॉर्म एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब आप मेरे को बताओ, मान लो मेरे को फॉर्म एल्डिहाइड से प्राप्त करना हो मेथेनॉल, तो मैं मेथेनॉल कैसे प्राप्त करूंगा, एक ही मेथड है, इसका रिडक्शन करवा दो आप। चलो इसका क्या करवा दो, रिडक्शन करवा दो, इसका अपचयन करवा दो, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3OH प्राप्त हो जाएगा, आपको मेथेनॉल प्राप्त हो। बताओ देखिए ये रिएक्शन आई समझ में। देखो आपके पास में प्रारंभ में क्या थे और आपने क्या प्राप्त कर लिया है, यानी कि दो कार्बन थे प्रारंभिक एल्कोहल में, आपने एक कार्बन वाला एल्कोहल प्राप्त कर लिया है। मींस क्या हुआ, यहां से कार्बन श्रृंखला में कमी की क्या, बिल्कुल। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है उसकी बात कर लेते हैं। CH3CH2OH आपको मान लो दे दिया जाए, यहां आपको एक दे दिया जाए, एल्यूमिना की प्रेजेंस में आपको हीट करना है इसको। पहली वाली रिएक्शन यहां संपन्न हुई, बीच में से कोई सा प्रोडक्ट पूछ सकता आपसे, कन्वर्जन का मतलब यही है। दूसरा आपको यहां मान लो दे दिया ओजोनोलाइसिस दे दिया, जिंक और H2O की प्रेजेंस। तीसरा आपको यहां पूछा गया है डायरेक्ट इसका रिडक्शन करवा दो, और आपसे अब पूछ लिया जाए मान लो प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अब कर सकते हो आराम से। चलिए इसे नोट करें। हाँ इस बात का ध्यान रखना, ये जो कंपाउंड बना है ना, इसको क्या बोलोगे आप, ओजोनाइड बोलते हो, और इसका हो क्या रहा है, आगे अपघटन हो रहा है। चलो यहां तक इसे नोट करें, आगे किया नोट। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं, इसी के ऊपर चलते हैं। एल्कोहल है, उच्चतर एल्कोहल है, निम्नतर एल्कोहल बनाते हैं, एक एग्जांपल और करते हैं। आइए देखते क्या होगा। चलो एक मेरे पास में ये एल्कोहल है CH3CH2OH है, मैंने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन करवाया है। अब देखो यहां ऑक्सीडेशन करवाया, बनेगा क्या, वही अपन बनाना चाह रहे CH3CH, इसको क्या कहते हो आप, इथेनॉल कहते हो, इसको क्या बोल देते हो, इथेनॉल कहते हो। इसको बताओ देखो आईटीसी में क्या बोलोगे, देखो एक कार्बन होता है, इसको क्या बोलते हो, मेथेनेल, दो कार्बन को एथेनेल, इसको बोलोगे आप एथेनेल। फर्दर ऑक्सीडेशन करवाओगे, आप तो जानते हो क्या प्राप्त होने वाला है, एसिड प्राप्त होने वाला है। और एसिड कौन सा प्राप्त हुआ आपको,
एसिटिक एसिड प्राप्त हुआ। समझे इस बात को? चलो अब इस एसिटिक एसिड की आपको रिएक्शन मान लो आगे करवानी पड़े अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवानी पड़े, NH4OH के साथ करवानी पड़े, यहां से होगा क्या? ऐसा कुछ होगा, ये OH निकलेगा और ये H निकलेगा। इनके निकलने से आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3COONH4। बना क्या? ऐसा कुछ बन गया। चलिए इसको आप बोलोगे अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एसीटेट कह देते हो। आगे देखिएगा ये आपका बना हुआ अमोनियम एसीटेट है। अब आप मान लो इसको करवाओगे, इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे, जल अपघटन करवाओगे। जल अपघटन करवाया तो देखो एक दो H तो यहां से निकले, एक ऑक्सीजन यहां से निकला, मतलब यहां से बाहर क्या निकला? आपका H2O निकला। अब क्या बना देखो, CH3CONH। देखो H2O बाहर निकला तो क्या बना? आपका एमाइड बन गया है। मतलब इसको आप क्या कहते हो? एसीटेमाइड कहते हो, एसीटामाइड कहते हो। इसकी जो गंध होती है ना एसीटेमाइड की, वो सड़े चूहे के समान आती है। अब देखो क्या करोगे, इसकी रिएक्शन करवाते हो आप ब्रोमीन के साथ में और क्यूएच के साथ में। देखो एक रिएक्शन होती है एमीन बनाने की विधि, किसके द्वारा? एमाइड से एमीन बनाने की। एमाइड से जो एमीन बनता है उस अभिक्रिया को बोला जाता है होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया। आपसे पूछ लिया जाए होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया क्या होती है, ये आपसे पूछा जाए। ये अपन पढ़ेंगे जहां पर एमीन पढ़ेंगे उसके बारे में। इसके अलावा अलग से आपको जो रिएक्शन है इसका लेक्चर मिल जाएगा विद मैकेनिज्म। क्लियर है? चलो होफमान ब्रोमेमाइड अभिक्रिया केवल 1 डिग्री एमीन ही दर्शाता है। क्या बनने वाला है? CH3NH2 प्राप्त करने वाला है, यानी कि एमीन। आपको करना कुछ नहीं है, ये जो बॉन्ड है ना CO वाला, इसको हटा दो, इन दोनों को जोड़ दो। क्लियर है? इन दोनों के मध्य क्या एक विलेन है, इसको हटाना है। इन दोनों की दोस्ती आपको क्या करनी है? पक्की करनी है। ये दुश्मन का कार्य कर रहा है, ये मान लो यहां से खत्म हो जाएगा तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है? ये आपने क्या प्राप्त कर लिया? यहाँ एमीन प्राप्त कर लिया। अब देखो इस एमीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाओगे आप? टिल्डे ने विकर्मक जानते हो, अभी काम में लिया बनने वाला क्या है? CH3Cl बनने वाला है, N2 बनने वाला है और H2 बनने वाला है। CH3Cl, फिर आप तो जानते हो, बाकी तो निकाल दोगे बाहर, N2 निकाल दोगे, H2 निकाल दोगे। अब बताओ क्या करोगे रिएक्शन में? AOH डालोगे, NaOH डाल सकते हो, क्या प्राप्त कर लोगे? CH3OH प्राप्त कर लोगे। मींस 2 कार्बन वाला था आपका, प्राप्त क्या कर लिया आपने? 1 कार्बन वाला प्राप्त कर लिया है। क्लियर है? चलो तो 2 कार्बन से आपने क्या प्राप्त किया? 1 कार्बन प्राप्त किया। अब रिएक्शन कैसे आ सकती है? तो CH3CH2। अब आपको पूछा जा सकता है इसका ऑक्सीडेशन करवाया, यहां क्या प्रोडक्ट बना, फिर फर्दर ऑक्सीडेशन करवाया, यहां क्या प्रोडक्ट। ऐसे हो सकता है, फिर स्टेप बाय स्टेप दे सकता है। डायरेक्ट आपको ये भी दे सकता है, पहले आपने करवाया इसका ऑक्सीडेशन, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे सकता है, H+ दे सकता है, KMnO4 दे सकता है। तो एसिडिक मीडियम में पोटेशियम परमानेंट कार्य कर रहा है। दूसरा आपको यहां दे सकता है NH4OH दे सकता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड दे सकता है। तीसरा आपको दे सकता है इसका हाइड्रोलाइसिस करवाना है आपको। चौथा आपको दे सकता है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करवानी है, क्यूएच के साथ रिएक्शन करवानी है। पांचवा आपको दे सकता है NOCl दे सकता है, टिल्डे ने विकर्मक दे सकता है, और छठवा आपको दे सकता है यहां से एक्वस केओच दे सकता है। फिर आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जा सकता है? प्रोडक्ट पूछा जा सकता है। तो ये अपन ने देख लिया कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब प्रैक्टिस एक प्रकार की, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इस पर उतने ही जो आपके कन्वर्जन है उसके क्वेश्चन सोल्व होंगे। और ज्यादातर आजकल कंपटीशन एग्जाम की जहां बात आती है तो बोर्ड एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन इस प्रकार के आपको मिल जाते हैं, कन्वर्जन वाले मिल जाते हैं। अब यहां पर अपना एल्कोहल में एक चीज बची है, जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल उनकी बात कर रहे हैं। एक आपका डिस्टिंक्शन, यानी कि विभेद कैसे करोगे 1 डिग्री एल्कोहल में, 2 डिग्री एल्कोहल और आपका 3 डिग्री एल्कोहल। और इसके अलावा कुछ बातें हैं जो एल्कोहल से संबंधित है, उसमें औद्योगिक विधि के द्वारा एल्कोहल को कैसे प्राप्त किया जाता है, उनके बारे में चर्चा करेंगे अपना अगली क्लास में। मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स।